Hello student, welcome to the English class. Today we are going to discuss the chapter number 8, Reach for the Top, Standard 9th, Subject English, episode number 1. So first of all we will discuss about the theme of the story. Unit number 8, part number 1, Santosh Yadav. So theme of the story. This story is of a courageous lady named Santosh Yadav. It is an interesting story that fills our heart with a desire that nothing is impossible. It is up to us to realize our dream and achieve them with the hard work. The single-minded determination and dedication help us overcome all the hurdles and emerge as a winner. In this story, a young girl named Santosh Yadav from small village of Haryana conquered Mount Everest twice in her life. Her dedication and determination made her a role model for others to follow. तो यहाँ पर जो संतोष यादव एक लेडी और बहुत ही करेजियस लेडी जो इंस्पिरेशनल उन्होंने जो अचीवमेंट की है, इनके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं. सभी को जीवन में ऐसे जो प्रेरणादायी व्यक्तित्व रहते हैं इनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनसे ही हमारे जीवन के अंदर भी हमें जब हर्डल्स आती है, मुसीबतें आती है, तब हम बहुत बड़े इंस्पिरेशन ऐसे लोगों में से प्राप्त कर सकते हैं. और तब हमें एहसास होता है कि हमारे जीवन के अंदर जो जो मुश्किलियां है वो इतनी बड़ी नहीं है. वी कैन ऑल्सो ओवरकम ऑल द हर्डल्स एंड वी कैन ऑल्सो अचीव. तो हम भी हमारे जीवन के जो जो ड्रीम्स है उनको फुलफिल कर सकते हैं. वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स एंड विद द लॉट्स ऑफ पोटेंशियल्स. सो ये था मेन जो थीम था, सेंट्रल. नाउ द मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी. फर्स्ट, संतोष यादव हैज ट्वाइस क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट. 2 बार जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया है संतोष यादव ने. शी इज द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड टू डू सो. पूरे विश्व में एक ही ऐसी लेडी है, स्त्री, कि जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइम किया है. सो यूनिक रिकॉर्ड. शी वॉज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ हरियाणा एंड जोनिया वास. शी वॉज बोर्न इन सोसाइटी where the birth of a son was regarded as a blessing. She was the only sister of 5 brothers. She started her education in the village school. Then she visited Delhi and enrolled herself in a school there. Then she went to Jaipur for further studies. She joined Maharani College and got a room in a Kasturba hostel. She was just 20 years old, and that time she always provided help to her fellow climbers. Once she saved the life of one fellow climber. She was also concerned about the environment. Once she brought back 500 kgs of rubbish from Mount Everest. तो सबसे बड़ी बात कि हम लोग यहाँ पर जो क्लीनलीनेस कैंपेन चलाते हैं, स्वच्छता अभियान, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक नई चेतना जगाई है सभी लोगों के अंदर अवेयरनेस के लिए. तो हम यहाँ पर छोटा मोटा प्रयास करते हैं तो भी हम बहुत गर्व महसूस करते हैं. मगर इस संतोष यादव एक लेडी, और वो भी माउंट एवरेस्ट के ऊपर से उन्होंने 500 केजी का रबिश, जो कचरा था, कूड़ा था, उनको वहां पर स्वच्छ करने का प्रयास किया और वो नीचे तक उन्होंने ले आए. तो पर्यावरण, वो वैसे स्पोर्ट्स पर्सन तो है ही, इनके साथ वो सच्ची पर्यावरण के प्रेमी भी है.
तो शी इज प्राउड टू बी एन इंडियन, और वो सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो भारतीय होने के नाते वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो हम चाहे कहीं पर भी जाए मगर हिंदी है हम, हिंदुस्तान है वतन हमारा। सो बहुत ही अच्छे ऐसे इंस्पिरेशनल पर्सन को यहाँ पर हमें पढ़ने का अवसर मिल रहा है। यहाँ पर फर्स्ट एपिसोड के बारे में जो आपको बता दे तो हम द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी एंड द मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी, इसके बाद यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड्स जो है इनकी बात करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम पूरे चैप्टर की चर्चा करने वाले हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स, स्केल माने क्लाइंब चढ़ना, ट्वाइस माने 2 बार 2 टाइम्स, और रिगार्ड माने कंसीडर मानना, ब्लेसिंग्स माने आशीर्वाद, होली मैन सन्यासी, एज्यूम माने प्रिटेंड, सरप्राइज माने अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, आश्चर्यजनक जो बात उनके जीवन में रहती थी वो, नेवरदिलेस माने इन स्पाइट ऑफ दैट, नो जो तथापि उसके अलावा भी जो है वो, कंटेंटमेंट माने स्टेट ऑफ हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन, संतुष्ट रहना अपने जीवन के अंदर, ट्रेडिशनल माने परंपरागत, प्रीफर माने चूज करना पसंद करना, फेस माने प्रॉब्लम का सामना करना जिनका, माउंटेनियर माने पर्सन हु क्लाइंब द माउंटेन, प्लीजेंट माने एंजॉयबल, अपोलॉजी माने क्षमा याचना प्रार्थना करना, परमिशंस माने कोई भी जो मंजूरी लेनी है। तो ये सभी जो डिफिकल्ट वर्ड्स है जो ज्यादातर आप तो पहचानते हैं मगर जिनको कॉन्टेक्ट में नहीं है इनको अच्छी तरह से ड्रिलिंग कर लेना है, लॉन्ग मेमोरी में कन्वर्ट करना है, स्टोर करना है। तो यहाँ पर इस एपिसोड के अंदर हम इतनी बात रखते हैं। ओके, हैव ए नाइस एकेडमिक ईयर। थैंक यू।